हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस म्यूचुअल फंड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब बटन है। आज मैं आपको बैलेंस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। आजकल ये फंड काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। हम जानेंगे कि क्यों इतना ये फंड फेमस है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैलेंस फंड क्या है। Balance fund typically invest 65 to 75% of their corpus in equities, with the balance 25 to 35 invested in debt products. So basically ये दो तरह से इन्वेस्ट करते हैं। अपना 65 से 75% जो पैसा है वो इक्विटी में लगाते हैं, यानी शेयर मार्केट में लगाते हैं, और 25 से 35% जो अपना पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और बॉन्ड्स में लगाते हैं। तो इस तरह शेयर मार्केट आपके पैसे को बढ़ने में हेल्प करता है, और जो डेप्ट पार्ट होता है इसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो आपका पैसा 8 से 10% तक बढ़ाती हैं, और साथ साथ वो ये मेक श्योर करती है कि आपका पैसा कम ना हो। जब मार्केट बहुत डाउन होता है तो बैलेंस फंड की वैल्यू बहुत डाउन नहीं होती, जबकि और दूसरे इक्विटी फंड्स हैं वो काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो इसमें आपको एक अच्छी 15 से 20% की ग्रोथ भी मिलती है, और जब मार्केट डाउन होता है तो आपका पैसा बहुत नीचे भी नहीं होता है। वाई इट इज़ सो स्पेशल, ये इतना स्पेशल क्यों है? द इक्विटी पोर्टफोलियो फॉर मोस्ट बैलेंस फंड इज स्क्यूड टुवर्ड्स लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक्स। तो इसमें जो मार्केट में पैसा लगा होता है, जो शेयर मार्केट में पैसा होता है, वो ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में या ब्लू चिप कंपनियों में लगा होता है, जिनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत ऊपर और दूसरे दिन बहुत नीचे। तो नॉर्मली इसमें एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको बैलेंस फंड के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये कम रिस्क में बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाले फंड्स होते हैं। दिस गिव्स फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर द कंफर्ट ऑफ अ रिलेटिवली सेफ पोर्टफोलियो अलॉन्ग विद द स्कोप ऑफ वेल्थ क्रिएशन। सो इससे आपका पैसा भी बनेगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, एक अच्छी ग्रोथ और सेफ्टी। व्हाट मेक्स इट टैक्स एफिशिएंट? तो अगर आपकी इनकम अच्छी है और आप उस पर काफ़ी टैक्स भी दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड्स में अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो भी आपको रिटर्न होता है वो टैक्स फ्री हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन में उसको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह क्योंकि इसमें 65 से 70% पैसा इक्विटी में होता है, इसलिए इन फंड्स को एज अ इक्विटी फंड लिया जाता है। देयर इज नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स ऑन बैलेंस फंड आफ्टर 1 ईयर, प्लस दे ऑटोमेटिकली हेल्प इन रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। तो 1 साल बाद अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको उस पर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी सारा पैसा जो भी प्रॉफिट है वो सब आपका है। और रीबैलेंसिंग, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है तो जो इन्वेस्टर्स जानकार होते हैं वो मार्केट के हिसाब से अपना पैसा इक्विटी और डेब्ट के बीच में रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपको ज़्यादा मार्केट की जानकारी नहीं है, तो शायद आप रीबैलेंसिंग ना कर पाएँ। बैलेंस फंड में ये ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी और डेब्ट दोनों में लगा हुआ है, तो प्रोपोर्शन में वो बैलेंस रहता है। Since balance funds are treated like equity funds for taxation, the debt component also becomes tax free. So ये भी एक आपका फ़ायदा है, क्योंकि बैलेंस फंड को एक इक्विटी फंड की तरह देखा जाता है। तो जो उसका डेप्ट कंपोनेंट है, वैसे अगर आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म जो गेन है उस पर टैक्स देना पड़ता है, और 3 साल बाद लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको डेप्ट कंपोनेंट पे भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। व्हाट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज? सबसे ज़्यादा क्या बिगेस्ट एडवांटेज है बैलेंस फंड का? फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, बैलेंस फंड ऑफर द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन. Many retail investors do not book profit when market moves up or add to equities
when the market moves down, thereby changes their asset allocation. Balanced mutual fund maintain a debt equity ratio, thereby automatically helping in asset allocation. तो जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये डेप्थ इक्विटी रेशियो को हमेशा मेंटेन रखता है, सो ये ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन आपका होता रहता है। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे, आपको बस इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। और ये बिगेस्ट एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एसेट एलोकेशन करके रखते हैं तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। आप वैसे तो आप moneycontrol.com या valueresearchonline.com पे जाके बैलेंस फंड के बारे में देख सकते हैं कि इस समय कौन कौन से अच्छे बैलेंस फंड चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको जानना ही है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ फंड्स का नाम हमने दिया हुआ है और ये कितने साल से चल रहे हैं। जैसे SGFC प्रूडेंस फंड है, ये 17 साल से चल रहा है। इसने 3 साल में 19%, 5 साल में 18% और 10 साल में 29% दिया है। तो आप देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इतना अच्छा रिटर्न विद सेफ्टी नहीं दे सकता जितना आपको बैलेंस फंड दे सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कीजिए और कम से कम 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। उससे पहले इसमें पैसा निकालने की कोशिश ना करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।